Hello everyone and welcome back to my channel. So I tried to do a reaction video of 3 trailers. One thing I would love to share about me is I enjoy cinema. And कोई ऐसा specific cinema नहीं कि नहीं मतलब मैं तो सिर्फ क्रिस्टोफर नोलन ही देखूंगी, ऐसा नहीं है. I enjoy everything. Like right now I was watching जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी, which is one of the best movies of all time. वो movie आजा आजा. Anyway, जैसे कि सब लोगों को पाकिस्तानी शोज बहुत पसंद आते हैं, मुझे भी पाकिस्तानी शोज बहुत पसंद आते हैं. तो अभी मेरे रिकमेंडेशन पे एक शो आया विच इज कॉल्ड राह जुनून. तो मैंने ऐसे ही मतलब पहला एपिसोड देख लिया. मैंने कहा क्या ही होगा, पर बहुत फन था. तो मैंने वो एपिसोड देख लिया, बट आई वांट टू रिएक्ट टू द सेकंड एपिसोड बिकॉज आई नो इट्स गोना बी सो फन. आई फील सो बैड कि बेचारे दानिश तैमूर को इतना ज्यादा टाइप कास्ट कर दिया है कि वो हर मूवी में, हर शो में मतलब एक ऐसा स्टॉकर टाइप ऑब्सेसिव लवर बन जाता है कि एंड में लड़की भी ऐसी रहती है कि भाई थोड़ा काम डाउन कर जा, थोड़ा रुक जा भाई, थोड़ा सबर ले, तो जुमे की नमाज पढ़ के आई हो. इस शो का फर्स्ट एपिसोड में मैं आपको थोड़ा सा प्रेमिस बता देती हूँ. दानिश तैमूर का कैरेक्टर जो होता है वो डिप्रेस्ड होता है, तो वो जा रहा होता है टू अनअलाइव हिमसेल्फ. एंड देन उसमें कोमल मीर आ जाती हैं. एंड कमल मीर, मैं शायद गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो जो उसमें लीड एक्ट्रेस है वो आ जाती है, वो उनको बचा लेती हैं. फिर वो कहते हैं अच्छा सुनिए, आप मेरा नंबर ले लीजिए और आप मेरा नंबर में कभी भी जरूरत हो मैं आ जाऊंगा. लोग चले जाते हैं. वो कहता है अब मैं बिल्कुल हील हो चुका हूँ, मजे ही आ गए मेरे, मैं घर जा रहा हूँ. तो फिर वो लड़की फंस जाती है कहीं, पेट्रोल पंप पे फंस जाती है. वो अपने दोस्तों के साथ ट्रिप करने आई हुई होती है और उसका फोन और वॉलेट सब चोरी हो जाता है. वो कहती है अच्छा मेरे पास कागज में आपका नंबर है, तो मैं आपको कॉल कर लेती हूँ कि आप मुझे बचाने आ जाइए. वो बचाने आ जाते हैं. 2 घंटे की मीटिंग होती है जिसमें वो अपने बारे में सब बता देते हैं कि मैं एडिक्ट था और मैं रिहैब आया, मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते, आप अपने बारे में बताइए. वो कहती है मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हूँ एंड मैं पहली बार ट्रिप मारने आई हूँ एंड आई लव माई लाइफ. ठीक है. 2 घंटे की मीटिंग में कहते हैं मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपको ये बात पसंद नहीं आएगी, आपको हो सकता है ये बात अजीब लगे, विच इज अ फैक्ट, लगेगी बेटा, आप मुझे पसंद आ गई हैं. और वो लड़की भी कहती है हाँ मुझे पसंद आ गए. मैं इधर की क्या चल रहा है. ये वापस अपना कराची जाते हैं और फिर वो दोनों अपना लव अफेयर कर रहे होते हैं और जैसे कि हाँ मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी कॉलेज में एडमिशन लूंगा. तो वो पता है क्या वो बताते हैं कि मैं जो ना मैं मतलब बहुत लोनली था, पर और लोनलीनेस में मैंने ड्रग्स कर लिए है ना, तो बहुत शाय हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, फलाना धमाका, अब मुझसे प्यार नहीं करते. ठीक है. अब हो गया इनका एडमिशन. अब फिर उसके बाद दिखा रहे होते हैं लड़के का जो मम्मी पापा है ना, लड़के के मम्मी पापा की पार्टी कैसी थी, पार्टी बहुत अच्छी थी, आपकी पार्टी कैसी थी, मेरी पार्टी बहुत अच्छी थी. आपको पता है जो आपके एक्स पार्टनर थे ना वो आपसे ज्यादा कमा रहे हैं. ऐसा है शगुफ्ता, यहाँ से जाओ तुम लड़े जा रहे होते हैं. उसका एक कोई शायद बड़ा भाई भी होता है, उसकी बीवी होती है, तो वो बीवी आके कहती है मैं घर जो है रेनोवेट कराना चाहती है, मैं अपना कमरा अपने कजिन से डिजाइन कराना चाहती हूँ. तो वो सास कहती है तुम अपने हाथ में रहो, ठीक है, मैं चियाटा मार दूंगी. वो कहती है आंटी आपको जो भी करना है कर लीजिए, मैं अपने कजिन से इंटीरियर करवाऊंगी. उसके बाद फिर वो चली जाती है. फिर बेटा कहता है मम्मा आप मेरी बीवी को अच्छे से ट्रीट क्यों नहीं करती हैं. तो कहती है तुमने मेरी चॉइस की लड़की से प्यार नहीं किया है ना. कट्टू दानिश तैमूर जो ऐसे स्विमिंग कर रहे होते हैं, उनको कॉल आती है लड़के की, सुन तेरी वाली को ना किसी ने छेड़ दिया है, तू आ जा जल्दी से आ जा. अब वो आते हैं और पाट मारना शुरू करते हैं लड़के को. ठीक है, गला ही घोट देते हैं. और फिर लड़की ना रोक रही होती कि नहीं लड़ो. और फिर ना वो ऐसे करके तड़ से गिरती है, फ्लैट सरफेस पे उसका हाथ लगता है, पूरा हाथ जख्मी हो जाता है. फ्लैट सरफेस पे हाथ जख्मी कैसे होता है ये मुझे आप बताने की प्लीज थोड़ा सा कष्ट करेंगे, बट खैर उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं. हॉस्पिटल में डॉक्टर कॉल बात कर रहा है, हाँ बढ़िया क्या कहता है कि डॉक्टर मेरी गर्लफ्रेंड की चोट लगी, आप देख लेते. कहते हैं आप इमरजेंसी में लेके जाइए उसको. कहते आप देखिए ना, आप फॉर्म फिल करवाए, आप देखिए ना. इतने में तो ये लड़का शायद था. ये श्योर ये लड़का शायद था. एनीवे, अरे बाप रे बहुत कॉमेडी था फर्स्ट एपिसोड. तो ये प्रेमिस था फर्स्ट एपिसोड का. बहुत ज्यादा बोला मैंने. सेकंड एपिसोड देखते हैं. ये भैया भाभी हैं, हॉन्टेड घर है. वैसे आई थिंक ये लड़की की फैमिली है. हाँ नहीं सॉरी, ये इंट्रोड्यूस हुए थे, ये तो मैं भूल ही गया था कि फर्स्ट एपिसोड में ये जो फादर है ना इनका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था और वो लड़की ने रात में केक लेकर आई. और तो ये बहन जो बैठी हुई ना, ये वाली जो बहन बैठी हुई है, ये एकदम बौला गई. कहती कि तुम जो है तुम बहुत अच्छी बनना चाहती हो. इतना चिल्लाई है, ये मैंने सरप्राइज प्लान किया था पापा जी के लिए, आप क्यों कर रही है, पापा जान के लिए मैंने सरप्राइज प्लान किया था, आप क्यों कर सकती है, आप बहुत अच्छी बहन बनना चाहती है, मैं हमेशा आपके शैडो में रहती. मैंने कहा बहन मतलब तुम्हारे पापा अभी रिग्रेट कर रहे हैं कि काश मेरा बर्थडे ना आता. जबरदस्ती का कलेश किया है. उसके बाद कहते कि अच्छा ठीक है चलो मान जाओ. फिर खड़े कर हैप्पी बर्थडे. सॉरी मैं भूल गई. अरे थोड़ी देर तो बैठो ना. अरे जाने दो यार उसको. अगली दफा इसकी वो लड़की कौन है और मेरी क्या लगती है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस. एक्सक्यूज मी शबरेज, बेटा अगर कोई बात थी तो तुम ये ऐसे डायगोनल पोज में क्यों खड़े हैं ये लोग, स्ट्रेट भी तो खड़े हो सकते हैं.
मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जैसे माँ बाप ऐसे भी तो खड़े हो सकते हैं, ऐसे क्यों खड़े हैं, मतलब ऐसे ऐसे क्यों, मतलब समझ रहे हैं ना आप, समझ गए बस। ये लव इंटरेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वाह क्या ढका है, मतलब बिल्कुल जैसे, जैसे अगर मुझे इयररिंग ढकनी है तो मैं बिल्कुल महर बड़ी है, पहले उसकी शादी होगी फिर जारा की होगी। दिस इज स्टूपिड बाय द एक वे, साल के मतलब फर्क से क्या होता है जवान। खाला को मत बताना। अम्मी के पास रोज मेरे रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरी जिद में ना वो सबको इनकार कर रही है। मतलब ऐसा है, लिमिट में रहो, ठीक है। अगर इतने मंगेतर हो और इतनी मोहब्बत है और इतनी एहतराम है एक दूसरे के लिए ना, तो ये धकोसला नहीं संभालने की, मतलब मेरी बहन देखती है छोटा है कान के नीचे रख के, हाँ नहीं तो पता है, एक फैमिली ने तो घर और गाड़ी देने का वादा किया जहेज में, आ जा लेकिन जा मैंने साफ इनकार जा, कर दिया। नहीं 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 तू लेकिन जा। तुम देख लो खाला। शबरेज, जी आओ बेटा हमारे साथ बैठकर चाय पियो। आपने कभी पी मेरे साथ चाय? अरे बेटा, कल भी नाश्ते पर तुम्हारा वेट किया लेकिन तुम चले गए थे। तुमने भी तो नाश्ता नहीं किया था मेरे साथ बचपन में, मैं क्यों करूं? फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया करो। आपने किया मेरे साथ टाइम स्पेंड, मैं क्यों करूं? जो काम आपने कभी मेरे लिए नहीं किया, उसकी उम्मीद मुझसे क्यों कर रही है? गोश परेड। तुम्हारा दिल नहीं भरता मुझसे बात करके? नहीं बचता। लेकिन मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा असाइनमेंट हो गया तुम्हारे लिए? मुझे एक्चुअली एक दोस्त को इम्पोर्टेंट कॉल करनी है, तो आई कॉल यू बैक इन अ व्हाइल। कौन दोस्त है, लड़का है कि लड़की है? किसे कॉल करनी है तुम्हें? फारिया को, और किसे? तो जब मैं तुमसे भी बात कर रहा हूँ तो उसे शो के लिए इट्स फनी, पर इन रियलिटी ऐसा पोजेसिव नेचर इज नॉट गुड। ऐसा इंसान जो अपना ट्रॉमा आप पे डंप करे, इट्स नॉट गुड। भाइयों और बहनों सतर्क रहें, ठीक है? ऐसे लोगों से बातें नहीं करो। नो 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 नो। शबरेज, साथ भी नहीं समझते ना तुम, एकदम से एंड गेट थेरेपी। गुस्सा हो जाते हो। तुमने कहा तुम्हें दर्द हो रहा है, मेरा तुम्हें देखने को दिल कर रहा था बस। प्यार करती हो मुझसे? स्टैम्प पेपर ले आओ, स्टैम्प पेपर पे लिख देते हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं। कहाँ जाओ? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं सारी रात तुमसे बातें करने के लिए आया हूँ। शबरेज तुम पागल हो। पागल तो हूँ, लेकिन सिर्फ तुम हो। आप क्या बातें करनी है तुझे? तुझे बातें करनी क्या है? तुम्हें कोई पहले बताओ, तुमको क्या बातें करनी है? तुम्हें मेरी कसम। कसम पे तो मैं पागल हो जाऊंगा। प्यार का चोंचला इतना इरिटेटिंग लगता है, बाय गॉड की कसम। अब ये धीरे से इनको इशारों में आँख की तरफ इशारा करते हैं, फिर अपने दिल की तरफ इशारा करते हैं, फिर कहते हैं कि तुम, तो ये इनसे कहना चाहते हैं कि आई लव यू। और इसको देख के मेरी इतनी हंसी छूटी है, बट कॉपीराइट इशू की वजह से मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक हटा दिया है ताकि मुझ पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना लग जाए। तो प्लीज़ आप ध्यान दें। बैकग्राउंड में गाना चल रहा है दीवाना, एंड ये बहुत एपिक था। पकड़ ले। मना करेंगे, पक्का मना करेंगे। आज तो मैं रुखसती की तारीख लेकर ही जाऊंगी। हाँ हाँ, उस्मान के एक दो अच्छे रिश्ते आएंगे और शादी भी जल्दी करना चाह रहे हैं वो लोग। शक्ल उस्मान जिद कर रहा है कि उसे ज़ारा से शादी करनी है। मैं उनको कितना मना करूं बताएं? वो शिट, कह देगा कि आप भाई, दूसरी से आप कर हमारे दीजिए बारे में शादी, भी तो कुछ सोचे। आप महर जाइए। की वजह से हम कब तक? आप लोगों को बहुत जल्दी है और उस्मान के रिश्ते भी आ रहे हैं, तो हमारी तरफ से आप बिस्मिल्लाह कीजिए। मैंने कहा था, मैंने कहा। यस, अपनी खुशियों के आई थिंक हिल से अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना, तो बाबा से क्या पूछ रही हो? जाओ, जो करना है कर लो, मुझसे पूछने मत आना, मैं तुम्हारी शादी में भी नहीं आऊंगा।
if this happens, please hire me as a writer of these soap operas. I have so many ideas and dialogues. Please hire me. बाबा बाबा बात सुने. Oh shit, वो उठ के चला गया. बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है और फिर एंट्री होती है शबरेज़ के पीछे दीवानी अलैना की, और अजीब सी एंट्री होती है जिस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी। आंटी और मामा ने एक तरह से हमारा रिश्ता तय कर दिया है. बहुत जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि तुम इस खुशफहमी से बाहर आ जाओ. ये आंटी और मम्मा का डिसीजन है, मेरा नहीं. मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा. आंटी और मम्मा को शादी करनी तो वो कर ले. और मैंने भी तुमसे हमेशा कहा है शादी तो तुम्हें मुझसे करनी पड़ेगी. ये कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए. मैं जिस लड़के को अगर पसंद कर लूं, मैं चाहिएगा ए सुन बे, आंटी और मामा ने मेरी शादी तय कर दी. आंटी और मामा ने मेरी शादी तुमसे तय कर दी है, तो मैं करनी पड़ेगी. यू हैव नो राइट टू से नो. ओके, सो दैट वाज अ लॉट ऑफ फन एंड काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है. आई हैव टू एडिट इट आउट. पता नहीं कितने मिनट का ये वीडियो बनेगा, बट लेट्स सी. इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डू लेट मी नो इफ़ यू डिड, बिकॉज आई एन्जॉयड मेकिंग इट. मतलब मेरा बहुत टाइम से था ये ऐसे रिएक्शन वीडियो बनाने का, एंड मे बी आई रिएक्ट टू मूवीज ऑल्सो. सो एंड इफ़ यू डिड एन्जॉय, प्लीज़ डू let me know. I would love to hear some positive thoughts and positive comments, and if I made you laugh, that makes me very happy. And if I did, do subscribe to the channel, and I'll see you next time. Apna khayal rakhna, and bye.